हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम जो है वो 19 और 20 और 26 को होने वाला है। तो आपको ये चीज पता होगी कि आपके पेपर में थोड़ा सा इंटरफेस में चेंज हुआ था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप जरूर कर लें इस टाइप के एक सेट की प्रैक्टिस। और आपको एक चीज और बता दूं कि ऑलिव बोर्ड का ये वाला जो पहला टेस्ट है ये कंप्लीटली फ्री है। आरबीआई असिस्टेंट का ये बेसिकली जो टेस्ट है ये आपको नए पैटर्न के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री है। आप जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब ये कैसा दिखता है आप एक बार और देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस टेक टेस्ट पे क्लिक करूंगा, ओके, तो अगर आप टेक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो इस फॉर्मेट में आपकी विंडो ओपन होगी। लेकिन एक चीज का आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आपका एग्जाम होगा वहां पर, तो एग्जाम में इस तरीके से चूज करने को नहीं आएगा कि ओल्ड इंटरफेस या फिर न्यू इंटरफेस, ठीक है। ये केवल आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर अभी आपने देखा था कि प्रैक्टिस मॉक ने भी बनाया था और अभी ऑलिव बोर्ड का भी ये रेडी हो चुका है, ओके। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप जरूर इसको एक बार अटेम्प्ट कर लें और आप हमेशा चूज करना ये वाला न्यू आईबीपीएस आरआरबी पैटर्न। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आने वाले दिनों में आप अगर मेंस दोगे तो मेंस में भी सेम यही पैटर्न होगा, ठीक है। तो आरआरबी का जब आप पीओ का एग्जाम दोगे या फिर क्लर्क का मेंस दोगे तो मेंस में आपको यही पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ किस फॉर्मेट में ये दिखते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर न्यू सेलेक्ट करोगे और इसको सबमिट कर दोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांट वाले सेक्शन को। अब यहाँ पर ये सेक्शन दे रहा है कि रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो आप जो है नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे स्टार्ट टेस्ट पर, ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लो कि ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, पहले ऊपर इंग्लिश लिखा है फिर नीचे हिंदी लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी देखूं तो ये हमारे इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर में भी आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डीआई वाला पोर्शन देखते हैं। अब जैसे देखो ये डीआई आई हुई है तो आप ध्यान से इसको देखना कि डीआई में आपको नीचे देखोगे तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिखेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या यहाँ पर ये इन्होंने जो हिंदी दे रखा है या फिर जो इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश दे रखा है, ये अलग अलग डीआई नहीं, एक ही डीआई आपकी यहाँ पर पेपर में दी गई है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको होने की जरूरत दोस्तों यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ओके। तो देखो डीआई में क्या दिया हुआ है, इसमें कहा गया स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली और आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। और जो डेटा दिया है देखो ये इंग्लिश है और नीचे आपका हिंदी दिया हुआ है। आप इसके इंस्ट्रक्शंस को देख लेना। इसमें लिखा है फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग ग्रॉस स्टेट इनकम इन बिलियन रुपीज ऑफ 5 स्टेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 2011 to 12, ठीक है। तो 11-12 के बीच में आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये अलग अलग डायग्राम नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि What is the ratio of gross state income of Haryana and Uttarakhand in 2011 to the gross state income of Uttarakhand and Uttar Pradesh in 2012, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ हरियाणा एंड उत्तराखंड इन 2011, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये जो आपको पूरा जो ग्राफ दिया गया है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि 2011 ग्रीन है और जो ब्लू है वो 2012 है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आपको क्या देखना होगा कि 2011 वाली कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो अगर मैं देखूं हरियाणा और उत्तराखंड की 2011 में, तो हरियाणा की कितनी है, ये आपकी 1120, तो ये हो जाएगा 1120 प्लस। अगर आप देखोगे बाकी कौन सा दूसरा स्टेट है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की कितनी है 780, 780। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ गया 1900, 1900। इसके बाद आप ग्रॉस स्टेट इनकम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 2012 में देख लो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि उत्तर प्रदेश आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना है 1140, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेट है वो कितना है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड का कितना है, ये 810। तो 810 प्लस 1140 कितना हो गया, 1950 हो गया, ठीक है। हमें रेशियो लेना है इन दोनों का। तो रेशियो कितना आ जाएगा 190:195। और इसको आप किससे काटोगे, 5 से काट लो, 5 से 3 बार और 8 बार, ये 5 से 3 बार कटेगा और 5 से 9 बार, 38:39। देखो यहाँ पर 38:39 ये वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था वो दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये भी यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या लिखा है, डायरेक्टली लिखा है आपसे कि व्हाट इज द एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल द गिवन स्टेट टुगेदर इन 2011। 2011 में जितने भी स्टेट दिए हैं इन सब की आपको एवरेज इनकम यहाँ पर निकालनी है। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला स्टेट कितना है 1120 जोड़ो, यहाँ पर अगली वैल्यू 780,
1330, 1250 और 1060, इन सबको जोड़ लो। ठीक है, ये सब आपका जो टोटल आएगा, इन सब के टोटल को लिखोगे और एवरेज निकालना है तो 5 यहाँ पर यूनिट 1 2 3 4 5 है, डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो इनको हम फटाफट जल्दी से जोड़ लेते हैं। ये कितना आपका दिया है, देखो लास्ट में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो लास्ट में आपका आ गया 0। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे 2 8 2 10 3 13 13 5 18 6 24 4, ठीक है, और बचा कितना 2 बचा, फिर कितना बचा 2 और 1 3 और 7 10 और 3 13 2 15 15 का 5 1 बचा 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5540 डिवाइड बाई 5 हो गया। इसको काटो कितने बार जाएगा, एक बार, फिर एक बार 0 और 8 टाइम्स। ठीक है, तो 1108 क्या कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को दोस्तों वहां पर देखना है। नेक्स्ट देख लो आप क्या लिखा है, गुजरात ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ गुजरात इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट इन 2012 देन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किसमें, गुजरात की जो ग्रॉस स्टेट इनकम है इसमें आपको निकालना है कि कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो अगर हम ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ गुजरात निकालते हैं, ठीक है, 2011 में, पहले मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको ये यहाँ पर स्टेट भी दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो 2011 में अगर मैं देखूं किसका, गुजरात का, ठीक है, तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 1330 1330। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मेंशन कर लो 1330 आपका हो गया। फिर आपसे दूसरी चीज़ क्या है, ये पूछा है परसेंटेज इन 2012 देन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर 2012 में भी देख लो, 2012 में कितना है, तो 2012 में हमारा कितना है 1380 है, ये आपका है 1380। तो आप यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है दोस्तों 50 बिलियन रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो है वो बिलियन रुपीज़ में दिया है, तो 50 बिलियन रुपीज़ का हमें डिफरेंस आ रहा है। तो यही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस निकल कर आया, तो 50 का इंक्रीज किस पर है, 1330 पर है ना, क्योंकि 1330 से 1380 हो रहा है। ठीक है, 2011 से 2012 में वृद्धि कितनी हो रही है, 50 की हो रही है, किस पर, 1330 पर इंटू 100 हो गया, 0 से आपका ये 0 कट गया। यहाँ पर कितना बचा, ये आपका हो गया 500 बटे 133। अब ये कितने बार जाएगा, 133 से 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 डॉट समथिंग कुछ आएगा। देखो आपका ऑप्शन में क्या 2.89 3.76, ठीक है, ये 10 पॉइंट समथिंग कुछ है। आप आगे जाकर अगर देखोगे और भी ऑप्शंस, ठीक है, तो एक बार मैं इन ऑप्शंस को भी देख लेता हूँ। ये ऑप्शन कितना 12 10 6 दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो हमारा पहले वाला आएगा क्योंकि 3.76 ही यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं हम लोग, ये लिखा है 2011 में संयुक्त तौर पर महाराष्ट्र और हरियाणा की सकल आय है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ महाराष्ट्र एंड हरियाणा टुगेदर इन 2011 एंड ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गुजरात स्टेट टुगेदर इन 2012। ठीक है, तो दोनों की मिलाकर कंबाइन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ओके दोस्तों, अब ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रॉलिंग भी करनी है, बहुत कुछ आपको चीज़ें यहाँ पर देखकर करनी है। ठीक है, अगर मैं ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ निकालूँ महाराष्ट्र और हरियाणा का 2011 में, तो मुझे थोड़ा सा ये वाला ग्राफ भी नीचे करना होगा वैल्यूज़ देखने के लिए। ठीक है, कूल। किसका है, महाराष्ट्र और हरियाणा का, ये है महाराष्ट्र और हरियाणा, ये रहा किसमें 2011 में, तो ये कितना आ जाएगा 1200, ये है हमारा कितना 1120। ठीक है, और महाराष्ट्र कितना है 1250, 1120 प्लस 1250 कितना आ गया 2370 बिलियन रुपीज़। ठीक है, इसके बाद 2012 में देख लो उत्तर प्रदेश और गुजरात का, ये आपका गुजरात है और ये यूपी है। 2012 में कितना है 1380 और ये कितना है 1140, 1380 प्लस 1140 जोड़ो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2520 2520। ठीक है, अब हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना 150 का है, तो 150 इज द राइट आंसर हियर। अब यहाँ पर देखो कहाँ पर आ रहा है 150, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपको राइट मार्क करना पड़ेगा। तो देखो स्क्रॉल करने में तो दोस्तों टाइम लग रहा है, तो आप उस स्ट्रेटजी से वहाँ पर जाना। देखो मैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन का व्यू दिखा रहा हूँ, तो पेपर में हमें बहुत शार्प रहना है और क्वेश्चन को बहुत ढंग से बनाना, ऐसे ही DI आपको मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा रीजनिंग और क्वांट दोनों का मॉक अप एनालिसिस कर लें, कंप्लीटली फ्री है और लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, बची हुई DI का क्वेश्चन और भी हम यहाँ पर करते हैं, ये आप एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ महाराष्ट्र इन 2012 is approximately what percent of total gross state income of all the given state in the same year। ये चीज यहाँ पर आपको कही जा रही है, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। कूल, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है कि ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ महाराष्ट्र इन 2012, महाराष्ट्र की 2012 में कितनी है, ये है 1480,
ठीक है, 1480 बिलियन। तो टोटल ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल द गिवन स्टेट अगर हम 2012 में देखें कितनी है, तो वो ये है 1240, ये जोड़ोगे 810, 1380, ठीक है, 1480 और 1140, इन सारी वैल्यूज को आप टोटल कर लोगे। ये जो टोटल करोगे कितना आएगा, 6050 बिलियन रुपीस आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है 1480 बटे 6050 इंटू 100, ये आपको करना है, ठीक है। अब ये आपका कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, हम अगर यहाँ पर निकालें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 6050 से जीरो से आपका ये वाला जीरो खत्म हो गया, 5 से देखोगे तो 121 बार जाएगा, 5 से 2 बार चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 से भी इसको काटता हूँ तो 60 बार जा रहा है, जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से इसको काट दो, 6 से 2 बार 12 हुआ, 2 बचा यहाँ पर 28 हुआ, 6 से 4 बार लगभग 24 समथिंग कुछ आएगा, 24%, ठीक है। तो आप यहाँ पर सही जवाब अपना देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 27, 30, 22, 20, 24 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला 24 वाला राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो 121 को 120 लिखने में कोई भी बुराई नहीं है, यहाँ से आपको कैलकुलेटिव फॉर्मेट में दोस्तों करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक 5 नंबर का DI था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ऐसे दोस्तों और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, आप लोग प्लीज जाए नीचे कमेंट्स में और जाकर जो मैंने लिंक दिया है वहां से जाकर आप इस टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लें, ठीक है। ये कंप्लीटली फ्री टेस्ट है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, और आपको मेंस भी लेना होगा, तो मेंस देना है तो मेंस के लिए आपको थोड़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपनी प्रैक्टिस करिए, अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।